ऐसा लगता है लोकसभा चुनाव में आपको जो फायदा हुआ, बीजेपी को आप झटका देने में कामयाब रहे, संविधान और 400 पार के मुद्दे को जोड़कर, लगता है वही फॉर्मूला और एक मौका आपको दिखाई दे गया है गृह मंत्री के बयान में, इसीलिए आप इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते और यह मुहिम चला रहे हैं। महिमा जी, जय हिंद। मैं समझती हूं कि आज तो पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जान चुका है कि बाबा साहब के नाम को, बापू के नाम को, इस देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को मौका कौन समझता है। ये अवसरजीवी कौन है? ये वही लोग हैं जो यदि आज बाबा साहब और बापू जिंदा होते और इस धरती पर होते ना, तो उन्हें भी आंदोलनजीवी कहकर पुकारते। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो एक किताब लिखी थी 2010 में, जिसका नाम था सामाजिक समरसता। और उस किताब के अंदर मानक उन्होंने ये लिखा था कि जैसे आपके घर यदि कोई कभी मंदबुद्धि बच्चा आ जाए, उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, वैसा ही बर्ताव हमें दलितों के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो दलित लोग हैं वो मंदबुद्धियों की तरह ही होते हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने अपनी किताब में कहा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा उसी किताब में, सामाजिक समरसता में पढ़नी चाहिए सबको, अपने देश के प्रधानमंत्री की किताब, उसी किताब में 2010 में लिखी हुई किताब में ये भी कहा उन्होंने कि अंबेडकर कोई ज्यादा आंदोलनकारी व्यक्ति नहीं थे। तो उनकी जो बाबा साहब के बारे में सोच है, दलितों के बारे में सोच है, उस किताब में पता चलती है। उसके अलावा 2007 में उन्होंने एक पुस्तिका भी लिखी थी। उस पुस्तिका का शीर्षक था कर्मयोग। उस कर्मयोग नामक पुस्तिका के अंदर मानक उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह से वाल्मीकियों को भगवान ने ये कर्तव्य दिया है कि उन्हें पूरे समाज की सेवा करनी है, उन्हें किस तरह से जो है अपर कास्ट की सेवा करनी है। वही बात बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी दोहरा दी थी अपनी ट्वीट में, जब उन्होंने कहा कि सवर्णों की सेवा करना ही दलितों का काम है। उसके अलावा गुजरात के अंदर आप चले जाएं, वहां 100 से ज्यादा मंदिर आज भी ऐसे हैं जहां दलितों का प्रवेश वर्जित है। उसके अलावा आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता देते कि कौन से हक से जो ऊंची जातियों के, सो कॉल्ड ऊंची जातियों के लोग हैं, उन्होंने 2 सिपाहियों की शादी के अंदर बाधा डाली क्योंकि वो लोग दलित जाति से आते थे, और उसे घोड़ी से उतारने का काम किया। मैं अपने माता पिता के समय को अगर याद करूं, मैं उनसे ये कहानियां सुना करती हूं कि उस समय पर यदि कहीं कोई किसी कुएं से दलित पानी भर लेता था तो उस कुएं को फिर शुद्धिकरण करना पड़ता था, उस दलित को सजा दी जाती थी। या कोई चप्पल पहन के दलित अगर आ जाता था किसी ऊंची जाति के व्यक्ति के घर के अंदर, तो उसके साथ कैसा बर्ताव होता था, या घोड़ी से उतारने का काम होता था। आज 2024 में, जिसे अमृतकाल कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ऐसे अमृत काल के अंदर अगर बुलंदशहर में एक सिपाही को, एक पुलिस कर्मी को घोड़ी से उतारने का काम ऊंची जाति के लोग कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित है, तो फिर वो जो सामाजिक समरसता किताब लिखी है हमारे आज के प्रधानमंत्री, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री ने, इसका मतलब वो सोच आज भी जिंदा है, और बल्कि आजकल तो सर चढ़ के बोल रही है, क्योंकि शीर्ष पर वो लोग बैठे हैं जो बाबा साहेब का विरोध कर। एक सेकंड महिमा, एक तो आप ये जो कह रही हैं कि दलितों का इतना बुरा हाल है, घोड़ी नहीं चढ़ सकते, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे 2014 के बाद सब शुरू हुआ है। उससे पहले दलितों के ऊपर कोई अत्याचार होता ही नहीं था, कोई भेदभाव होता ही नहीं था। देश में सरकार इतने समय किसने चलाई? घनश्याम तिवारी बैठे हैं, मुझे पता है वो इस पर ज्यादा रोशनी इस लिहाज से डाल सकेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मामले में एक जैसी हैं। महिमा, ये सिर्फ इसको इसीलिए कि सारा दलितों पर अत्याचार 10 साल में हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं मैं बता देती हूं। हाँ जी, नंबर दो, आप ये जो प्रधानमंत्री की किताब की बात कह रहे हैं, मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है। क्या वाकई प्रधानमंत्री ने खुद अपनी किताब में ये लिखा है? आप इसको साबित कर सकते हैं कि दलित मंदबुद्धि होते हैं? बिल्कुल लिखा है। और आप मेरी बात सुनिए, अभी आपने बोला ना कि 2014 से पहले क्या नहीं होता था। आप 2014 से पहले तो छोड़िए मानक, इस देश में जब अंग्रेजों का राज था ना, तब भी अमीरों और गरीबों के बीच का जो फर्क था वो ऐसा नहीं था। इस देश के 1% परिवारों के पास, 1% नागरिकों के पास इस देश की 40% से ज्यादा संपत्ति केंद्रित नहीं थी। ये 2014 के बाद हुआ है, रिकॉर्ड की बात है, आज पूरा विश्व जानता है इस मैं दलितों की बात कर रहा हूं, आप कहां अमीरी गरीबी पर चलेंगे? नहीं बिल्कुल, दलितों, आप देखिए, चाहे वो पिछड़े और अगड़े की बात हो, दलितों की या सवर्णों की बात हो, गरीबी या अमीरी की बात हो, बात इनइक्वालिटी की हो रही है, बात असमानता की हो रही है, बात बाबा साहब के विचारों की हो रही है, बात महिलाओं और पुरुषों की भी हो रही है। आप आज देखिए ना, सबसे
ज्यादा जो क्राइम ठीक है, रिकॉर्ड ओके। वाले और खासतौर से महिलाओं के विरुद्ध क्राइम रिकॉर्ड वाले जो एमपी हैं वो भाजपा के हैं। ठीक तो है, बाबा ओके, साहब ओके, का जो नाम डॉक्टर है वो गुरु सिर्फ प्रकाश दलितों का पासवान। नहीं है। आपने जो पूरी रिपोर्ट बताई, माना कि मैं 10 सेकंड और लूंगी, जी। आपने जो पूरी रिपोर्ट अपनी सुनाई शुरुआत में, आपने दलितों के ऊपर समेट के रख दिया बाबा साहब के नाम को। नहीं, मैं इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं। आपने कहा कि क्या हम इस मौके को भुना रहे हैं? ये मौका इस देश के गृह मंत्री ने संसद के अंदर 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी बाबा साहब का नाम अपमानजनक तरीके से लेकर के क्यों किया, क्यों दिया मौका? ये किसी को भी नहीं देना चाहिए था ये मौका। ओके